सुभाष भाभू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। ठंडा पड़ना भी मुहावरा है, इसका मतलब थोड़ा सा शांत होना। अब स्त्रियां भी जुलूस बनाकर आ गई हैं, तो पुलिस अब कुछ ठंडी पड़ गई थी। उनका जोश देखकर उसने फिर से डंडे चलाने शुरू कर दिए और अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ला एक जगह है कलकत्ता में। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया। ये सब जगह है, कलकत्ता की जगह हैं जिनका इसमें वर्णन किया गया है। बहु बाजार के मोड़ पर इन्हें रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद, पौन घंटे का मतलब है 45 मिनट, 45 मिनट्स। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयनका, जो कई दिनों से अपने साथ काम कर रहे थे और दमदम जेल में भी अपने साथ थे, पकड़े गए। पहले तो वे झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़े कि अपने आप ही गिर पड़े और फिर उन्हें एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए और वहां भी उनको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गए और वहां पर गिरफ्तार हो गए। तो अब तक हम देख रहे थे कि कितना जोश था लोगों में। बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी कैसे अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लाठियां खा रहे हैं, खून बह रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। मदालसा ये भी कार्यकर्ता है। मदालसा भी पकड़ी गई। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गईं। सोचिए, उस समय में जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी आजकल के जैसे, उस समय में भी 105 स्त्रियों को तो पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गईं। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि वहां बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। संगीन माने गंभीर है। रात को उन्हें पता लगा कि बहुत से लोग चोट खाकर आए हैं। ये तो सिर्फ एक जगह की बातें हो रही थी, जगह जगह और भी संग्राम हो रहे थे और भी जगह लोग इकट्ठे थे, वहां भी लाठी खाकर, खून बहाते हुए वे लोग चोट खाकर आए थे। उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। फोटो उतरवाने की यहाँ भी बात है, मैंने आपको बताया था। फोटो ना केवल हम मौके को याद करने के लिए रखते हैं, बल्कि यहाँ पर जो फोटो उतरवाने का मतलब था, ये समाचार पत्र में डालकर वे अंग्रेज सरकार के अत्याचारों के विषय में भी सारे देश को जानकारी देना चाहते थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे और बाद में तो 103 तक आ गए। जो अस्पताल में घायल थे उनकी संख्या यहाँ बताई जा रही है। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। 160 आदमियों का तो रिकॉर्ड था, लेकिन उसके अलावा और इतने सारे लोग जो घायल हुए वे अपने घर चले गए थे। इस प्रकार 200 लोग जरूर घायल हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का भी पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। अंडरलाइन करेंगे, आज जो भी कुछ हुआ वो अपूर्व हुआ। अपूर्व का मतलब होता है जो आज से पहले कभी ना हुआ हो। बंगाल के नाम पर या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है और वह आज बहुत अंश में धुल गया। पाठ शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे सारे देश भर में आज़ादी को लेकर बहुत से काम हो रहे थे और यह सवाल उठता था कि कलकत्ता या बंगाल की कोई खबर सुनने को नहीं आती है। तो आज एक तो इन्होंने अपने इस कलंक को धो दिया था, ये सारी घटनाएं बंगाल की हुई थी। दूसरा, यहाँ पर स्त्रियों ने भी पूरा योगदान दिया था। आज वह बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम
हो सकता है। अब लोग जब सारे देश तक खबर गई कि यहाँ भी इतना काम हुआ है, तो लोगों को पता चला कि कलकत्ता के लोगों में कितना जोश है, कलकत्ता में भी कैसे जुलूस निकाले जा रहे हैं। और ये जो घटना है, ये गुलाम भारत में स्वतंत्रता मनाने की, गुलाम भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने की, जिसे आज हम 15 अगस्त को मनाते हैं, ये उसकी घटना है। 1930 में पहली बार ये मनाया गया और 1931 में इसकी पहली वर्षगांठ थी।